अभी जितने भी पार्टी है पूरे देश हो या प्रदेश प्रदेश हो या देश किसी भी सारे पार्टी के लोग अनुसूचित जाति के लोगों को केवल उसी के रिजर्व सीट पर लड़ाते हैं, उसी के सीट पर लड़ाते, दूसरे किसी सीट पर नहीं लड़ाते हैं, उसी सीट पर लड़ाते हैं। लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो जहां जिस विधानसभा में अगर 18% है वहां पर अनुसूचित जाति को हम लड़ाएंगे। सिवान में 8 विधानसभा है। जी हाँ। क्या लगता है कि 8 विधानसभा पर SC ST समाज के लोग कितने सीट पर लड़ेंगे? हमको लग रहा है 4 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे यहाँ से चुनाव। SC ST समाज केवल SC के समाज के, SC के समाज। जी हाँ, 4 सीट पर यहाँ सिवान से लड़ने जा रहे हैं हम लोग। तो किस समीकरण से? हाँ, किस समीकरण से? आप समीकरण देख ले, डाटा देख लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 4 को सीट पर पिछड़ा भी तो है, OBC भी तो है। बात है हमारे अभी अनुसूचित जाति के लिए सिवान में अभी 4 सीट पर 20% से ज्यादा हमारी संख्या है। तो 20% से ज्यादा संख्या है, हम उनसे मांग करेंगे कि हम 18% पर हमको चुना टिकट अगर देने के लिए, तो हमारे पास तो 20% से अधिक संख्या में है, तो क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? तो प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रशांत जी के लिए मैक्सिमम 2 साल में बिहार की विधि व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब सुधर जाएगा। मैक्सिमम 2 साल। राजद के लोग आ रहे हैं आप लोगों में, एकदम आ रहे हैं सब जगह। जगदानंद सिंह जी ठीक कह रहे हैं। जगदानंद सिंह का डर स्वाभाविक है, उनका डर स्वाभाविक है। हाँ। उनके मन में बेचैनी है, वो गलत बेचैनी नहीं है, उनके पास मैसेज आ रहा है। दरौली से भी लोग आए हैं, पंचायत अध्यक्ष के दरौली के बहुत सारे पंचायत राजद इसमें आए हैं। तो फिर तो वही बात हो जाएगी, पार्टी बदल जाएगी, लोग वही रहेंगे। नहीं, पार्टी बदल जाएगी, लोग व्यवस्था के अनुसार होता है। जब तक अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर DM अमीर सुबहानी आए थे, अरे सॉरी अमीर सुबहानी नहीं, CK अनिल जी, एक आदमी ना आए थे, लेकिन पूरे प्रशासन के जिला सुधर गया था कि नहीं? रत्न संजय आए थे तो पूरा जिला सुधर गया था कि नहीं? राजद में जो अच्छे लोग हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं चलिए जाए, और जो अच्छे लोग आएंगे तो जितने बुरे लोग वो भी लोग अच्छे हो जाएंगे। वो वाला अच्छा नहीं ना होगा, मोदी जी वाला कांग्रेस से भाजपा में जाए साफ सफाई हो जाती है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, बहुत स्वागत। इस वक्त समय सिवान की टीम जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर दरौली प्रखंड में है। हमारे साथ अशोक सम्राट जी हैं। अशोक जी अभियान समिति के संयोजक हैं और जनसुराज में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करके दरौली में क्या स्थिति परिस्थिति है, पूरे बिहार में क्या स्थिति परिस्थिति है, जिले में क्या स्थितियां हैं, इस बात को जानने का हम प्रयास करेंगे। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत। जी सबसे पहले आपके चैनल समय सिवान को धन्यवाद, जो आपने इतना परिश्रम करके हमारे पास आए और हमसे इंटरव्यू लेने का मतलब आपने प्रयास किया। हम अशोक सम्राट अभियान समिति के संयोजक हैं और हम प्रशांत किशोर जी के साथ 5 जून 22 से उनके अपने यहाँ कार्यक्रम करा करके हम उनके साथ हैं। उनसे उनके पद यात्रा में 2 अक्टूबर से पद यात्रा जो शुरू हुआ उसमें हम विधानसभा से भी रहे हैं और जहां जहां भी होता है हमारे यहाँ पर आप ही नहीं आए हैं, प्रशांत किशोर जी को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं टीम के सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे घर पर आ चुके हैं। और सब हमको भी जहाँ पटना में जाना हो, बेतिया जाना हो, मुजफ्फरपुर जाना हो, जहाँ भी आदेश आता है वहां पर जाते हैं। 10 जून को अभी था SC ST का कमेटी का बैठक था तो उसमें हम गए थे वहां पर शेखपुरा हाउस में। अच्छा।
और फिर अभी 14 जुलाई को अभियान समिति का ही स्पेशल बैठक है, उसमें हम जाएंगे। बार बार आ रहा है कि नहीं आप जाना है। और हमने यहाँ पर अपने प्रखंड में, हमारे प्रखंड में 16 पंचायत है। 16 पंचायत में लगभग सभी पंचायत में पंचायत संयोजक बन चुके हैं और संभावना है कि सारे लोग वहां पर 14 जुलाई को जाएंगे। ठीक है। इतनी मेहनत क्यों हो रही है? बिहार की व्यवस्था सुधारने के लिए हो रही है। बिहार की विधि व्यवस्था आप तो देख रहे हैं। आप क्या पूरा ऐसा कोई आदमी है जो माने नहीं देख रहा हो क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है यहाँ पर? यहाँ से कितने पलायन की संख्या माने बाहर में चले जा रहे हैं। यहाँ के लोग सब कोई पढ़ लिख करके तैयार होता है और चला जाता है बाहर। इसी के चलते यहाँ पर सब व्यवस्था हो रही है। अभी राजद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी ने, जी उन्होंने जो है बहुत अपने पार्टी के लोगों को चेताया है कि कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि आप लोग राजद को तोड़ रहे हैं, सब लोग जो है राजद को छोड़ करके जनसुराज जो है ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, इसमें तोड़ने वाली कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आदमी है सब कोई समझदार आदमी है। अगर कोई नहीं विकल्प था, इसलिए ना राजद, जदयू और बीजेपी, इसी में ना हम लोग थे, जाते थे आते थे, उसमें सारे लोग यहाँ पर जाते हैं आते हैं। अब देखा कि स्वच्छ बिहार, स्वस्थ बिहार बनाने के लिए एक मैंने राजद के लोग आ रहे हैं आप लोगों में, एकदम आ रहे हैं सब जगह। जगदानंद सिंह जी ठीक कह रहे हैं। जगदानंद सिंह का डर स्वाभाविक है, उनका डर स्वाभाविक है। हाँ। उनके मन में बेचैनी है, वो गलत बेचैनी नहीं है। उनके पास मैसेज आ रहा है। दरौली से भी लोग आए हैं। पंचायत अध्यक्ष के दरौली के बहुत सारे पंचायत राजद इसमें आए हैं। तो फिर तो वही बात हो जाएगी, पार्टी बदल जाएगी, लोग वही रहेंगे। नहीं, पार्टी बदल जाएगी, लोग व्यवस्था के अनुसार होता है। जब तक अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर डीएम अमीर सुबहानी आए थे। अरे सॉरी, अमीर सुबहानी नहीं, सीके अनिल जी। एक आदमी ना आए थे, लेकिन पूरे प्रशासन के जिला सुधर गया था कि नहीं? रत्न संजय आए थे तो पूरा जिला सुधर गया था कि नहीं? उसी तरह से है, चाहे कैसा भी लोग हैं, अगर व्यवस्थापक और सुधारने वाले प्रशांत किशोर जी से आदमी आ जाएंगे तो पूरा बिहार सुधर जाएगा। जब पूरे दूसरे प्रदेश के लोग उनसे आकर के अपनी सलाह मशवरा लेते हैं तो ये बिहार के लोग क्यों नहीं सुधरेंगे? बिहार के लोग सुधरने के लिए कि भैया जाके दूसरे प्रदेश को सुधार सकते हैं तो सबसे पहले अपने सुधारे। इसलिए सारे लोग जो भी स्वस्थ, हर पार्टी में गलत लोग नहीं ना है जी, यहाँ इसमें गलत फहमी नहीं रखना है। यहाँ पर स्थिति है कि यहाँ पर सारे लोग यह सोच रहे हैं कि हमको स्वस्थ बिहार। अरे 70 हम लोग का जो उम्र है, चाहे अभी लोग है, आप लोग का जो उम्र है, या 35-40 साल से तो लगभग हम लोग देख रहे हैं नहीं तीनों आदमी को, कभी भाजपा को, जदयू को, राजद को, सारे लोग को तो देखिए रहे हैं। 30-35 साल से हम लोग देखिए रहे हैं। मान के चलिए कुछ देर के लिए हमारे लोग यहाँ सोच रहे हैं, मान लीजिए प्रशांत किशोर भी गड़बड़ है तो 5 साल इनको भी देख लेते हैं। प्रशांत किशोर गड़बड़ है तो क्या करते हैं, क्या नहीं करते। जब सारे लोग सब जगह स्थिति सुधर जाएगी तो प्रशांत किशोर इतना जब घूम घूम के कह रहे हैं तो हम लोग भी मान के चल रहे हैं कि चलिए अगर मान लीजिए कि गड़बड़ है तो 5 साल और गड़बड़ सही, लेकिन ये 35 साल को जो हम लोग देखें उसे तो निजात पाएंगे। आप जिस समाज से आते हैं, हाँ। जिस समाज का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज का जो जनाधार है आपके नेता को अभी तो नहीं है, इसमें अभी उतना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारे लोग जा रहे हैं क्योंकि वह दिमाग में लोग को बैठा दिया गया है यहाँ पर। क्या कि हम जिस क्षेत्र से हैं, इस क्षेत्र में माले बहुल क्षेत्र है, तो हमारे समाज के लोग मैक्सिमम लोग माले में है, आरजेडी में है। सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं कि नहीं व्यवस्था सुधारने के लिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए प्रशांत किशोर जी ने ऐसा ऐलान किया है कि ऐसा अभी तक यह एक तहलका मचेगा। कोई भी पार्टी आज तक ऐसा नहीं किया होगा जो इन्होंने करने का ऐलान कर दिया है। अब आप पूछिए कि क्या चीज, बताइए। वो हम बता रहे। हमारे अभी जितने भी पार्टी है, पूरे देश हो या प्रदेश हो या देश, किसी भी, सारे पार्टी के लोग
अनुसूचित जाति के लोगों को केवल उसी के रिजर्व सीट पर लड़ाते हैं, उसी के सीट पर लड़ाते, दूसरे किसी सीट पर नहीं लड़ाते हैं, उसी सीट पर लड़ाते हैं। लेकिन इन्होंने ऐलान कर दिया कि जो जहां जिस विधानसभा में अगर 18% है वहां पर अनुसूचित जाति को हम लड़ाएंगे। तो लगभग मिला जुला के इनका टारगेट दे दिया कि हम 85 से 90 सीट पर अनुसूचित जाति के लोगों को लड़ाएंगे। अब ऐसा ऐतिहासिक काम आज तक 70, 75, 75 साल के राजनीति में कोई नहीं किया है जो इन्होंने किया है। अब इससे अगर हमारे समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे तो किससे जुड़ेंगे? हमारे समाज को मान सम्मान जब इतना ही दे रहे हैं तो इनके साथ क्यों नहीं जुड़ेंगे? सिवान में 8 विधानसभा है। जी हाँ। क्या लगता है कि 8 विधानसभा पर SC ST समाज के लोग कितने सीट पर लड़ेंगे? हमको लग रहा है 4 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे यहाँ से चुनाव। SC ST समाज, केवल SC के समाज के, SC के समाज। जी हाँ, 4 सीट पर यहाँ सिवान से लड़ने जा रहे हैं हम लोग। किस समीकरण से? हाँ, किस समीकरण से? आप समीकरण देख ले, डाटा देख लीजिए कि हमारे यहाँ लगभग 4 को सीट पर पिछड़ा भी तो है, हाँ? OBC भी तो है। वो बात है, हमारे अभी अनुसूचित जाति के सिवान में अभी 4 सीट पर 20% से ज्यादा हमारी संख्या है। तो 20% से ज्यादा संख्या है, हम उनसे मांग करेंगे कि हम 18% पर हमको चुनाव टिकट अगर देने के लिए, तो हमारे पास तो 20% से अधिक संख्या में है, तो क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव? तो आप जिस विधानसभा से आते हैं, हाँ, ये रिजर्व सीट करौली का, जी हाँ, तो आपकी भी क्या, आप इसी यही के हैं आप, आपकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि मतलब आप भी जो है हाथ आजमा लें इस बात? नहीं, हम आपको बता दें कि हम 2010 में यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े हैं इसी दरौली से NCP से चुनाव लड़े हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं लड़े। हम यहाँ चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मतलब इस बात को कैसे विश्वास किया जाए? हो सकता है कि आप चुनाव लड़ने के लिए ही आए हो जन सुराज में, नहीं हम आप आएंगे तो भाई टिकट उकट मिल जाएगा? नहीं, देखिए, या अगर उनका आदेश अगर होगा, निर्देश जो होगा उसका हम पालन करेंगे। हम उनके पास टिकट के लिए नहीं जाएंगे, और नहीं हम अभी तक ने कहा है कि हमको टिकट चाहिए। जन सुराज के लोग चाहेंगे पार्टी का अगर वह जो उनकी जो आदेश होगी वह हम पूरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे समाज का मान सम्मान जो मिल रहा है इससे, अब उन्होंने कहा है कि पार्टी की गठन होगी तो यहाँ का सबसे पहले अनुसूचित जाति का अध्यक्ष होंगे। अब इससे बड़ा समाज क्या? हमारे जितने भी पार्टी के लोग हैं, चाहे भाजपा हो या राजद हो या JDU हो, चाहे जो कुछ भी, चाहे माले हो, जो कुछ भी हो, किसी ने भी इस तरह से मान सम्मान नहीं दिया है। सारे लोग क्या किया है, अनुसूचित जाति को विंग्स पर दिया है। SC के चेयरमैन है, इसी विंग्स बना कर दिया है। लेकिन इन्होंने मुख्य धारा से एकदम नहीं, अगर होंगे तो हमारे पार्टी का अगर पहला अध्यक्ष होंगे तो अनुसूचित जाति के होंगे, हर 3-4 साल के बाद मैंने उनको फिर अनुसूचित जाति के होंगे। अब इससे ज्यादा मान सम्मान हमको क्या मिल चाहिए? ठीक है, प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनेंगे? प्रशांत जी जो मुख्यमंत्री के लिए आज तक कहा ही नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बोले कि आप क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं प्रशांत जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो आदमी पूरे देश का व्यवस्था माने देश में प्रदेश माने कई प्रदेशों में, प्रदेश के देश में भी प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी तो इन्होंने यही ना अपना पहला बार जो चुनावी का जो नारा दिया है, चाहे जो भी किया है, राजनीतिक यही रहे। तो लालू जी नीतीश जी के साथ भी रहे हैं, भाजपा के साथ रहे हैं। नहीं, किसके साथ नहीं रहे? इनको भी तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने वाले तुम ही है ना। अगर इनके साथ नीतीश जी और तेजस्वी जी के गठबंधन में नहीं आए थे, उसी से मैंने प्रचार किया था, 7 निश्चय वगैरह वगैरह जो भी आपने जो कहते हैं सब तो यही किए थे। तो स्वाभाविक है, अगर हम तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इनके जैसा आदमी बनना चाहिए, बने। बिहार में समस्याएं बहुत बड़ी हैं। बिहार में दिन में अगर प्रशांत किशोर जी मान के चलिए, आप भी चाह ही रहे हैं, अगर मान के चलिए कि आपकी ये चाहत पूरी हो जाती है तो प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो कितने दिन में बिहार की व्यवस्था ठीक हो जाएगी? हमको तो लग रहा है कि अगर प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रशांत जी के लिए मैक्सिमम 2 साल में बिहार की विधि व्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा सब सुधर जाएगा।
हम्म, मैक्सिमम 2 साल में।